अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करके हाइप जरूर कर दे। उसके मुंह से हकलाते हुए धीरे से निकल गया। एस अहान मल्होत्रा, ब्लैक किंग कोबरा। अहान रॉब से उसके सामने खड़ा हो गया और अपने पैंट के जेब में एक हाथ डालते हुए बोला, सही पहचाना तुमने, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? यश ने हकलाते हुए कहा, देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे जो कहा गया मैंने वही किया था। यश की बात सुनकर अहान गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, यही तो तुमने गलती कर दी, यही तुमने गलती कर दी। जो कदम तुमने उठाया था उसे वक्त रहते तुम्हें पीछे कर लेना चाहिए था, क्योंकि अब मौत तो खुद तेरे सामने चलकर आ चुकी है। जितना भागना है उतना भाग कुत्ते, जितना भागना है उतना भाग, क्योंकि अब तेरी डोर मेरे हाथ में है। जितना तुमने मेरे स्वीटी पाई को रुलाया है, डराया है, धमकाया है, उससे कई ज्यादा डर का एहसास अब तुम्हें होगा। रोनित ने एक चेयर लाकर अहान के पास रख दी, जिसे देख अहान उस चेयर पर बैठ गया। इस वक्त अंश भी उसके साथ था। हमेशा की तरह उसे देखना था कि अहान क्या करने वाला है। तब तक रॉकी भी वहां पर आ चुका था। वह बड़ा सा ट्रक लेकर वहां पर आया हुआ था। वह जल्दी से ट्रक से नीचे उतरा और तेज कदम लेकर अहान के सामने जाकर खड़ा हो गया। अहान ने उसे देखा और कहा, जो कहा था वह हो गया? रॉकी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यस बॉस, सब कुछ रेडी है, बस आपके हुक्म की देरी है। अहान ने डरावनी तरीके से यश को देखा और कहा, तेरा वक्त शुरू होता है, अब भाग जितना भागना है। अहान की बात सुनकर यश जल्दी से अपनी जगह से उठ गया और वहां से भागने लगा। उसने जैसे ही भागना स्टार्ट कर दिया वैसे ही उस ट्रक का दरवाजा खुल गया और उसमें से कई सारे जंगली कुत्ते बाहर निकल आए और यश के पीछे भागने लगे। यश ने जब ये देखा वह अपनी जान मुट्ठी में लेकर जितना हो सके उतना तेजी से दौड़ने लगा। वह हाफ रहा था। भागते भागते उसके पैर थर थर कांप रहे थे। डर के मारे उसके माथे पर ठंडा पसीना आया हुआ था। उसे कड़कड़ाती धूप में वो पागलों की तरह भाग रहा था। अहान के गार्ड चारों तरफ फैले हुए थे और एक तरफ ट्रैफिक जाम हो चुकी थी। सब लोग गाड़ियों से बाहर निकलकर ये तमाशा देख रहे थे और बार बार टीवी पर न्यूज़ दिखाई जा रही थी। एक के पीछे एक इतने सारे हादसे हो रहे थे कि सब लोग शौक में जा चुके थे। जो लोग अहान से दुश्मनी मोल लेना चाहते थे उन लोगों ने चुपचाप अपने कदम पीछे ले लिए थे, क्योंकि एक एमएल को रास्ते पर लाकर कुत्तों की तरह भगना कोई आम बात नहीं थी। वह बात अलग थी कि यश वहां पर कैसे पहुंचा था। उसका काम नेक नहीं था। वह तो आया था बदला लेने के लिए, लेकिन उसने यहीं पर गलती कर ली थी। जिस आदमी ने उसे एक बार छोड़ दिया था, माफ कर दिया था, वो वही गलती फिर से करने आ गया था। अहान अब बहुत ज्यादा सतर्क हो गया था। जब से निधि के साथ वह हादसा हो गया था तब से अहान बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वह निधि को अपने आप से दूर इसी के लिए नहीं करता था ताकि उसके साथ कुछ बुरा ना हो सके, और फिर एक बार वही सब कुछ होते होते बच गया था। तब तो अहान के हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन अब वो कैसे उसके स्वीटी पाई को कुछ होने दे सकता था? यश पागलों तरह भाग रहा था और जोर जोर से चिल्लाते हुए अहान से माफी मांग रहा था। प्लीज अहान, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन ये गलती अब दोबारा कभी नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो और इन कुत्तों को हटाओ, एस इन कुत्तों को हटाओ। इतना कहते कहते वह हाफ रहा था। ठीक से उसके मुंह से शब्द तक निकल नहीं रहे थे और आखिरकार वह भागते भागते रास्ते पर गिर पड़ा। जैसे ही यश रास्ते पर गिर पड़ा उन जंगली कुत्तों ने उसके दोनों पैरों को अपने दांतों में पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए अहान की तरफ ले जाने लगे। अहान बैठा सब कुछ तमाशा आराम से देख रहा था। वह इतनी जल्दी यश को मौत नहीं देना चाहता था, लेकिन अब उसका खून खौल चुका था। उसने दहकते हुए आग में हाथ जो डाल दिया था, ऊपर से आर्या की शादी भी होने वाली थी। ऐसे में वह इतने सारे दुश्मनों को साथ लेकर नहीं आगे बढ़ सकता था। किसी को तो रास्ते से हटाना ही था और इस तरह से हटाना था कि कुछ वक्त के लिए उसके बाकी दुश्मन भी खौफ से अपने अपने रास्ते बदल दे। उन कुत्तों ने यश को घसीटते हुए लाकर अहान के कदमों में उसे गिरा दिया। अब तक यश का थोबड़ा और पेट से लेकर हाथ पैर तक अच्छी तरह से छिल गए थे। मुंह से, हाथ पैर से और पेट से अनगिनत खून निकल रहा था। इतना भयंकर हादसा देख सब लोगों के रूह के रोंगटे खड़े हो गए थे। सब डरी सहमी आंखों से ये सब कुछ नज़ारा देख रहे थे और जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा था वह आराम से अपने बेड पर नींद ले रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके एरोगेंट पति ने बाहर कितना बड़ा दहशत का माहौल बना लिया था। जैसे ही यश अहान के कदमों में गिरा, अहान ने उसके बाल को कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी जगह पर खड़ा कर दिया। यश का चेहरा देखने लायक नहीं बचा था। उसका पूरा चेहरा छिल चुका था।
अहान ने गुस्से से उसके गर्दन को टेढ़ा घुमाया और जोर से चीखते हुए बोला, तुम्हें जो कुछ करना था मेरे साथ करते, मैं उफ तक नहीं करता, लेकिन गलती कर दी मेरे स्वीटी पाई को बीच में लाकर। गलती की जिस किसी को भी अहान मल्होत्रा से उलझना है वह बेशक उलझ सकता है, लेकिन उसके प्यार पर, उसके स्वीटी पाई पर अगर किसी ने नज़र भी डाली तो उसकी यह आंखें देखने लायक नहीं बचेगी। अहान ने गुस्से से यश को छोड़ दिया। वैसे यश धम से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी तो अब कुछ बोलने की हालत ही नहीं बची थी। तभी वहां पर एक जेसीबी लाई गई और यश को उस पर टांग दिया गया। यश उस जेसीबी के हैंगर पर उल्टा टंगा हुआ था और उसके पूरे शरीर से टप 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 करते हुए खून नीचे गिर रहा था। सब लोग अपने आंखों में दहशत लिए यह नज़ारा देख रहे थे कि तभी उनकी रूह भी दहशत से हिल गई जब उनके कान में चिलकौओं की चीखने की आवाज़ आने लगी। वो चिलकौओं ने यश को चीर फाड़ कर नोच नोच कर खा लिया और यश की जो बची कूची भी जान थी वह भी इस हादसे में चली गई। अहान ने अपने आंखों पर शेड चढ़ाए और रौब से चेयर से उठाते हुए बोला, इसकी अस्थियां तक बचनी नहीं चाहिए, उन्हें भी हमारे जंगली कुत्तों के सामने डाल दो। इतना कहकर अहान तेजी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। अंश ने अपने माथे का पसीना साफ किया और रोनित को देखते हुए बोला, इतने सालों बाद इसका ये भयंकर रूप देखकर तो मेरी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो रही है कि इसके साथ जाने की भी मुझे मौत आ रही है। रोनित ने खुद का पसीना साफ किया और कहा, तुम तो फिर भी अपने कंपनी चले जाओगे, लेकिन इस आग को अब मुझे झेलना पड़ेगा। अंश ने हंसते हुए कहा, सीरियसली, अब इस आग को तो उसकी स्वीटी पाई ही शांत कर सकती है। रोनित ने अपने सर हिलाया और कहा, सही कहा तुमने, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं आगे किसका नंबर लगने वाला है। अंश ने सीरियस होते हुए कहा, तुम्हें कुछ पता चला? रोनित ने गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहा, नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं पता चला है, क्योंकि ये सब कुछ बहुत खुफिया तरीके से किया जा रहा है, कर कुछ और रहा है और मोहरे कुछ और ही निकल रहे हैं। अंश ने कुछ सोचते हुए कहा, उस जमीन का क्या हुआ जिस बारे में अहान बात कर रहा था? रोनित ने उसे एक नज़र देखा और कहा, वह सब कुछ अरीना का है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें रैमो का नाम क्यों नहीं है। अंश ने कुछ सोचते हुए कहा, सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इन सब का जवाब हमें सिर्फ एक के पास मिलने वाला है। अंश की बात सुनकर पीछे से आ रहे रॉकी ने और रोनित ने एक साथ कहा, अधीन मल्होत्रा, अहान मल्होत्रा का खून, द वर्ल्ड बिजनेस टाइकून, एडी बॉस, एरोगेंट डेविल हस्बैंड। तीनों ने गहरी सांस ली और जाकर गाड़ियों में बैठ गए और उतने ही तेजी से गाड़ियां भी वहां से निकल पड़ी। पब्लिक इतनी ज्यादा दहशत से हिल गई थी कि अपने अपने रास्ते जाना भी भूल गए थे। दूसरी तरफ अंधेरे कमरे में वही औरत अपने चेयर को आगे पीछे घुमाते हुए जोर जोर से हंसते हुए कह रही थी, अधीन मल्होत्रा और अहान मल्होत्रा, तुम तो मेरे काम आसान कर रहे हो। जिन लोगों को मैं रास्ते से हटाना चाह रही हूँ वो बिना कुछ करे तुम खुद ही मेरे रास्ते से हटा रहे हो। अब तो और मज़ा आएगा खेल में, और तब ज़्यादा मज़ा आएगा जब होगा हमारा आमना सामना। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। मल्होत्रा मेंशन। सब लोग टीवी पर यह न्यूज़ देख रहे थे। अहान के इस हरकत को देख सब लोग घबराए हुए थे। फिर एक बार उस आदमी के अंदर का जानवर जा चुका था जो इतने साल तक शांत था, उसका खून खौल रहा था। सब लोग चुपचाप बैठकर टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। इन सब से उलट, सबसे बेखबर, अहान का कमरा अरीना निधि के पास बैठी हुई थी और उसे फ्रूट कट कर खिला रही थी। दोनों भी सास बहू मिलकर गप्पे लड़ा रहे थे। अरीना ने एक फ्रूट का पीस उठाकर निधि के मुंह में डालते हुए कहा, वैसे स्वीटी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछूं क्या मैं? निधि ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, पूछ क्यों रही हो, सीधे सीधे कह दो। वीकनेस के कारण उसकी आवाज़ हल्की बैठी हुई थी। उसकी बात सुनकर अरीना ने कुछ सोचते हुए थोड़ा सा शर्माते हुए पूछा, मुझे तो शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मतलब यू नो ना, हस्बैंड वाइफ रिलेशन। उसकी बात सुनकर निधि की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई और फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसे इतना ज़्यादा हंसता हुआ देख अरीना ने अपना मुंह बना लिया और कहा, स्वीटी, आप तो ऐसे हंस रही है जैसे मैंने बहुत बड़ा जोक कर लिया हो। निधि ने अपने हंसी को कंट्रोल किया और कहा, जो हो रहा है उसे सिर्फ महसूस करो, एंजॉय करो, तुम खुद सब बातों को समझ जाओगे और आई होप तुम दोनों खुश हो। अरीना ने मुंह बनाते हुए कहा, कहाँ खुश स्वीटी, आपका बच्चा तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, कैसी कैसी बातें करता है, मुझे इतनी ज़्यादा शर्म आती है, लेकिन वह बेशर्म की तरह कुछ भी कहता रहता है। अरीना की बात सुनकर निधि को हंसी भी आ रही थी और शर्म भी आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था इस बात का जवाब वह अरीना को क्या दे। तभी उसे ईशा का फ़ोन आने लगा।
जिसे देख उसने फ़ोन उठाकर कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से ईशा बोली, जल्दी से रेडी हो जाओ, सब लोग मेंशन बस पहुंचने वाले हैं। निधि ने खुश होकर कहा, क्या सच में? ईशा ने थोड़ा सा घबराते हुए कहा, हाँ सच में, लेकिन सुनो, कुछ भी कर टीवी ना देख और ना ही तू अपने मोबाइल को देखेगी। ईशा की बात सुनकर निधि की आंखें छोटी छोटी हो गई और वह बोली, ठीक है। फिर उसने फ़ोन कट कर दिया और अपने फ़ोन को देखते हुए बोली, इसने ऐसा कहा है, मतलब ज़रूर कुछ तो बात होगी। इतना कहकर उसने अपने फ़ोन पर सोशल मीडिया ओपन की और उसे देखने लगी। कैसे रिएक्ट करेगी निधि, ये बात पता चलने पर कि आहान ने कैसे बेदर्दी से यश को मार दिया है। इतने सालों से दबा हुआ गुस्सा ऐसे एक बार में बाहर आने पर कैसे संभालेगी निधि खुद को और अपने सडू को। जैसे जैसे निधि न्यूज़ देख रही थी, उसकी हालत खराब होती जा रही थी, क्योंकि न्यूज़ पर अभी भी वही सब कुछ दोहराया जा रहा था जो कुछ वक्त पहले देहरादून के सड़कों पर हुआ था। अभी तक उसे क्रेन पर यश की बॉडी लटक रही थी और उसे चील कौवे खा रहे थे। जैसे ही निधि ने यह नज़ारा देखा, उसके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर पड़ा और वह जोर से चिल्ला पड़ी। उसकी चीख सुनकर अरीना भी घबरा गई और बोली, क्या हुआ मॉम, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही है? निधि ने उसे देखा और घबराते हुए अपने एक उंगली से उसे फ़ोन दिखाने लगी, जिसे देख अरीना ने भी फ़ोन उठाकर देखा और उस पर किसी आदमी को इस तरह लटकाए रखा हुआ देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह घबराते हुए बोली, ये सब क्या है मॉम? निधि ने अपने मुंह पर हाथ रखा और रोते हुए बोली, सडू एसएसएसएस, सडू एसएसएसएस, सडू ने सब कुछ किया है। निधि की बात सुनकर तो अरीना की हालत भी खराब हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये सब कुछ आहान ने किया है, लेकिन निधि को अच्छे से पता था जब भी आहान को गुस्सा आता था वह बहुत डेंजर हो जाता था। अरीना ने घबराते हुए निधि को देखा और पूछा, स्वीटी एसएसएस, स्वीटी क्या वह भी ऐसे ही है? निधि ने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वह अरीना को डरना नहीं चाहती थी। तब तक आहान भी मेंशन पहुंच चुका था। वह जब कमरे में आया, निधि को इस हालत में देखकर वह तुरंत समझ गया कि उसे सब कुछ पता चल गया है। उसने गहरी सांस ली और जाकर निधि के पास बैठ गया। अरीना ने जब आहान को देखा तो झट से अपनी जगह पर उठ गई और कमरे से भाग गई। आहान ने धीरे से निधि का सर अपने सीने पर रखा और उसके सर को सहलाते हुए बोला, सब कुछ ठीक है स्वीटी पाए, उसने गलती की थी, उसे सजा मिल गई। अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं पहले से गई उसे मौत के घाट उतार देता, लेकिन उसने एक बार नहीं बार बार वही गलती दोहराई है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। निधि ने नाराजगी से आहान को देखा और वह अपनी जगह से उठते हुए बोली, लेकिन उसे मारने की क्या जरूरत थी सडू, इसे पुलिस के हवाले भी तो कर सकते थे ना हम। आहान ने उसे देखकर डेविल स्माइल ली और कहा, आहान मल्होत्रा किसी का भी उधार नहीं रखता। एक बार तुम्हारे कहने पर मैंने उसे छोड़ दिया था, अब नहीं, अब वही सब कुछ होगा जो मैं डिसाइड करूंगा। निधि ने फिर भी नाराजगी से आहान को देखा और बोली, ये अपने ठीक नहीं किया है सडू, आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। निधि के ऐसे कहने पर आहान को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से निधि के बाह को पकड़ लिया और उसे अपने आप से दूर करते हुए जोर से बोला, तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है स्वीटी पाए, तुम मेरे सामने उसकी साइड ले रही हो। आहान को गुस्सा करता देख निधि ने जल्दी से बात को संभालते हुए कहा, आप गलत वे में जा रहे हैं सडू, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कह रही थी कि आपके हाथ से ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। उसके दो बच्चे हैं, अब वह क्या करेंगे? आहान ने निधि को गुस्से से देखा और कहा, तुम्हारा यही स्वीटनेस तुम्हें हर बार खाई में गिरा देता है स्वीटी पाए, तुम्हें हमेशा से ही मैंने कहा है इतना अच्छा मत बनो कि कोई भी आकर तुम्हारा फ़ायदा उठाकर यूं ही चला जाए। अगर उसे अपने बच्चों की इतनी फिक्र होती तो ये सब कुछ नहीं करता, अपने बच्चों के साथ शांति से जी रहा होता। मैं किसी को भी जानबूझकर हार्म नहीं करता, लेकिन अगर कोई मेरे फैमिली पर बुरी नज़र रखेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और अगर तुमने अभी उसकी साइड ली स्वीटी पाई तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। आहान की बात सुनकर निधि ने हल्के में लेते हुए कहा, मुझे आपके पनिशमेंट से डर नहीं लगता, लेकिन आपने जो किया है ना उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आहान ने निधि को अपनी तरफ खींचा और उसके होठों को जोर से स्मूच कर लिया। वह इतनी जोर से स्मूच कर रहा था कि निधि के होठ फिश जैसे हो गए थे। आहान ने निधि को छोड़ दिया और फिर उसे देखते हुए डेविल स्माइल लिए बोला, आज से अभी से जब मेरा मन होगा तब तुम मुझे किस करोगी, फिर चाहे हम लोग कहीं पर भी हो। आहान की बात सुनकर निधि बोली, यह आप क्या कह रहे हैं, आपको पता भी है? आहान ने अपने कंधे उचका दिए और कहा, तुम्हें तो कह रही थी कि
तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, मेरे पनिशमेंट से डर नहीं लगता तो अब क्यों घबरा रही हो? निधि ने अपने होठ आपस में चिपका लिए और खुद के मन में बोली, ये सडू कोबरा कभी नहीं सुधरेगा। आहान अपनी जगह से उठ गया और बोला, चलो हम साथ में बात लेते हैं। इतना कहकर उसने निधि को गोद में उठा लिया और उसे लेकर वॉशरूम में चला गया। उसने निधि को शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया और फिर उसके नज़दीक बढ़ते हुए बोला, किस मी स्वीटी पाए। निधि ने उसे हल्का सा धक्का देते हुए कहा, कुछ नहीं मिलेगा आपको, समझे आप? आहान ने अपने एक आईब्रो को उचका कर उसे देखा और कहा, क्या सच में? निधि ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सच में। निधि की बात सुनकर आहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह निधि से बोला, ठीक है फिर, अगर तुम्हें मेरी दी हुई पनिशमेंट को पूरा नहीं करना है तो अब मैं तुम्हें अलग से पनिशमेंट दूंगा। निधि ने उसे टशन देते हुए कहा ना आपसे नहीं डरती और ना ही आपको किस मिलेगी, जाइए यहाँ से, मुझे फ्रेश होना है। आहान नद उसके कमर पर एक हाथ रखा और कहा, ठीक है फिर, अब तुम मुझे सबके सामने प्रपोज करोगी और सबके सामने किस भी करोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ स्वीटी पाई, फिर मुझे मत कहना कुछ भी। इतना कहकर आहान ने दूसरा शॉवर ऑन किया और वह फ्रेश होने लगा। निधि बस आंखें फाड़े उसे देखती रह गई। आहान फ्रेश हो गया और उसके गालों को हाथ से टैप करते हुए बोला, याद रखना स्वीटी पाई, मैं अभी वही आहान मल्होत्रा हूँ। इतना कहकर वो हल्का सा गुनगुनाते हुए बाथरूम से बाहर चला गया। तुझे किस करने का जुनून सिर पे है, सिर पे है, तुझे पनिशमेंट देने की जिद पे अड़ा ये दिल है, ये दिल है। और निधि बस उसे देखते रह गई। आहान के कमरे से निकलकर अरीना सीधा अपने कमरे में चली गई। वह जाकर बेड पर बैठ गई और अपने मुंह में उंगली डालते हुए सोचने लगी, क्या सच में आहान पापा की तरह यह मॉन्स्टर भी होगा क्या? अगर वैसा होगा तो मैं क्या करूं? होगा भी क्यों नहीं होगा, देखा नहीं था उस दिन कैसे फलक को उसने घर से बाहर निकालते वक्त उस टाइगर का इस्तेमाल किया था, कैसे उसने उस फलक के चेहरे को खराब कर दिया था। अरीना ने फिर अपने चेहरे को हाथ से छू कर देखते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं अच्छे बच्चे की तरह उनकी सारी बातें मानूंगी, वरना कहीं मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ ना हो जाए। अरीना सोचते हुए सब कुछ कह रही थी, तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आया, गेट रेडी लिटिल गिलहरी, हम बाहर जा रहे हैं। अधीन का मैसेज देखकर अरीना की आंखों में चमक आ गई और उसने जल्दी से ओके का मैसेज करके रेडी होने के लिए चली गई। मल्होत्रा मैंशन में आज हंगामा मचा हुआ था क्योंकि पूरी शर्मा फैमिली आज मल्होत्रा मैंशन में आ गई थी। ईशा अंश की फैमिली भी वहां पर मौजूद थी। रोली, रोनित और पलक भी आए हुए थे। सब लोग हॉल में बैठकर मजे से बातें कर रहे थे। तब तक अरीना भी तैयार होकर नीचे आ गई थी। सब लोग निया से मिलकर खुश हो गए थे। सबसे छोटी थी इसलिए सबकी वह लाडली थी। सब लोग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अभी वो सब लोग बैठ हुए थे कि उनके कान में जोर से हॉर्न बजने की आवाज़ आने लगी, जिसे सुनकर सब लोग तेजी से मेंशन के बाहर आ गए तो देखा अधीन आराम से एक बस से टिक कर खड़ा था और उसके साथ इवांश, रेमो, विहान और विपुल थे। ओजस ने और अंश ने एक दूसरे को देखा और फिर जल्दी से अधीन की तरफ बढ़ते हुए बोले, कहाँ जाने का प्लान है, जल्दी जल्दी बताओ। अधीन ने उन्हें एक स्माइल दी और कहा, वो तो सरप्राइज है मामू चाचू, आप बस अंदर बैठ जाए और अपने अपने बीवियों को भी जल्दी से बैठा दीजिए, हमारे पास वक्त कम है। उसकी बात सुनकर अंश और ओजस जल्दी से बस के अंदर बैठ गए और सब लोग बस उन्हें देखे जा रहे थे क्योंकि वह किसी छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे। आहान ने अपना सिर हिला दिया और निधि की तरफ देखने लगा। निधि को जब ये महसूस हुआ उसने अपना सर उठाकर उसे देखा तो उसके चेहरे पर डेविल मुस्कान थी, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। उनकी वो मुस्कान देख निधि के रोंगटे खड़े हो गए और वो हड़बड़ाते हुए वहां से सीधा बस में चढ़ गई। सब लोगों ने अपना सर हिला दिया और फिर जाकर बस में बैठ गए। सर्वेंट ने सबके बैग जलाकर बस में रख दिए और फिर सब लोग चल पड़े वहां से। उनके साथ यामिनी भी थी और मलिष्का और अभिजीत भी। सब कपल साथ में बैठे हुए थे। सब लड़के पीछे की सीट पर बैठे हुए थे और उनके साथ लड़कियां भी बैठी हुई थी। अधीन और अरीना दूर दूर बैठे हुए थे और यह सब काम सभी बॉयज और गर्ल्स का था। बस इसके बारे में मलिष्का और यामिनी को छोड़कर सबको पता था। अधीन छुप छुप कर अरीना को देख रहा था और सभी बॉयज एक दूसरे को इशारा करते हुए अधीन को छेड़ने के मूड में थे। रोली ने अरीना को देखा और कहा, लगता है ये सब लोग भाई से पीट कर ही मानेंगे, उन्होंने इतना अच्छा प्लान बनाया और वह लोग उनके मूड का बैंड बजा रहे हैं। अरीना ने उसके हाथ पर एक थप्पड़ लगाई और कहा, तू चुप कर, तेरे भाई की चमची,
मुझे अच्छे से पता है तू भी इन सब में शामिल है, वैसे अच्छा ही है कि मैं उनसे दूर बैठी हूँ। ये कहते वक्त उसकी नज़र अधीन के ऊपर थी, जो उसे इंटेंस नज़रों से देख रहा था। उसकी वह नज़रें देख अरीना के ऊपर पहले से ही बहुत गहरा असर हो रहा था और अब सबके बीच वह उसे ऐसे देख रहा था, जिस कारण अरीना की हालत खराब होती जा रही थी। सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे और क्या क्या एंजॉयमेंट करेंगे इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। शाम को निकालने के कारण मसूरी रुकने का उनका प्लान था। रोली और विपुल तो एक दूसरे को खुन्नस दे रहे थे। निया इन सब से अलग अपना छोटा सा मुंह छुपा कर बैठे हुई थी क्योंकि अधीन के पास ही रेमो बैठा हुआ था। उसने अभी तक निया को देखा नहीं था क्योंकि पहले से वह छोटी थी और इतने लोगों के बीच उसकी नज़र निया के ऊपर गई नहीं थी। उसे इतना तो पता था कि निशांत और नियति की एक बेटी है, लेकिन वह कैसी दिखती है इसके बारे में उसे नहीं पता था क्योंकि उसने कभी भी निया को नहीं देखा था। सब लोग अधीन को छेड़ने के मूड में आ गए थे, जिस कारण अधीन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था। कोई भी उसे अरीना के पास जाने नहीं दे रहा था और ना ही उससे बातें करने दे रहा था, जिस कारण अधीन बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ था और सोने पर सुहागा तो इस बात का था कि अरीना भी इस बात का पूरे पर फ़ायदा उठा रही थी, जिस कारण अधीन और ज़्यादा चिढ़ा हुआ था। अरीना आराम से अधीन के उड़े हुए चेहरे को देख रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर अधीन का मैसेज आ गया और अब अरीना के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था।